नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं ओल्ड रिज़विया इमाम बारगाह में और आज हमारे साथ हमारी खुश नसीबी है कि जुलूस की ज़ियारत के लिए शाहीन बाजी यानी कि दुख्तारान आबाद नकवी, जो कि पूरी दुनिया में उनकी सोसखानी मशहूर है और एक बेहतरीन सोसखानी की अदायगी है जो कि उन्होंने अब तक जारी रखी हुई है। तमाम बहनों ने, परवरदिगार आलम ने उनको ख़ास शरफ़ बख्शा है और उनके वालिद जो कि सोसखानी करते थे वो एक अलग अंदाज़ की सोसखानी थी और इतनी खूबसूरत सोसखानी कि वो आज तक लोगों के कानों में मौजूद है, अब तक लोगों ने याद रखते हैं। आइए उनसे जानते हैं आज वो इस निशान जो कि आज ओल्ड रिज़विया इमाम बारगाह से ये निशान बरामद किए जा रहे हैं 1948 से, तो आपने कब से ज़ियारत का यहाँ पर सिलसिला शुरू होते देखा और आप हर साल आती हैं इस ज़ियारत के लिए और मरसिया सुनने के लिए? बेशक मैं यहाँ साल हर साल क्या बल्कि आँख खोलते ही सबसे पहले हम लोगों का ये बहुत ही कदीम जुलूस है और अपनी नौयत के अंदाज से बिल्कुल एक मुनफरद इसको हैसियत हासिल है। ये निशान होते हैं, एक अजीब मंजर कशी है इसमें कि रात भर रोज़ शब आशूर बीबियाँ अपने अपने बच्चों को सजा के पेश कर रही हैं कि जाओ सुबह बाप पे फिदा हो जाना। एक अजीब मंजर है, इसमें हम लोग मातम भी यहाँ नहीं होता बल्कि मुनाकिब पढ़े जाते हैं। ये कराची का अगर देखा जाए ना तो ये बहुत ही यानी मुनफरिद इसको हैसियत हासिल है। ये हमारे बाइस्तजाब मोहल्ला कटकुई जो है तो वहाँ से ये अज़ादारी का सिलसिला था। जब हमने आँख खोली तो उनका इमाम इस्तजाब का नाम सुना और ये माशाअल्लाह सारे भाई उनके पूरी औलादें इस लेकर चल रहे हैं इस जुलूस को और हम सारी हमारी बरादरी 9 मुहर्रम की शब और ये आते हैं और यहाँ पे आके इसकी ज़ियारत करते हैं और हर जोड़ी के साथ अलग अलग बच्चे जो हैं वो मुनाकिब पढ़ते हुए चलते हैं, यहाँ से गुज़रते हैं। एक अजीब कैफियत दिल की होती है कि किस तरह माँ ने अपने बच्चे सजाए थे, कल के कल कुर्बान होना है बाप पर। अजीब मंजर है, मैं दिल मेरा रो रहा है कि मैं बता नहीं पा रही हूँ कि मैं किस तरह से अक्कासी करूँ इसकी। बस हम यही है कि अल्लाह मियाँ हमारी इस अज़ादारी को और अज़ादारों को कायम रखे और इसी तरह ये लोग इसी तरह अज़ादारी करते रहें। शाहीन आंटी से मैं कुछ थोड़ा सा और भी जानना चाहूँगा माशाल्लाह से, क्योंकि शाहीन आंटी सोसखानी ख़वातीन की सोसखानी की इस वक्त सबसे मतलब बेहतरीन सोसखानी जो है इस वक्त शाहीन आंटी को परवरदिगार आलम ने इतनी खूबसूरत आवाज़ और इतने खूबसूरत उनकी बहनों के बाजू जो उन्होंने बनाए हैं, गुलदस्ता एक सजा हुआ है। तो ये जो सिलसिला है शाहीन आंटी आपके यहाँ की जो सोसखानी है माशाल्लाह से, जो आप आबाद साहब की दुख्तर हैं, तो ये आपने कब से सोसखानी का सिलसिला थोड़ा सा मुझे बस आज थोड़ा सा आप मुझे बता दीजिए। भाई ये तो चराग दिखाने वाली बात है और मेरे वालिद सोसखानी करते थे और जब से मैंने यानी जन्म लिया कहना चाहिए, तो जब से मैंने अपने घर में सोसखानी देखी मेरे वालिद मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह इनके यहाँ हमारे यहाँ हर हफ्ते की शब हफ्ता नशस्त हुआ करती थी। तमाम सोसखान माशूक अली ख़ां और उस्ताद आफ्ताब अली काज़मी और जितने भी पुराने हमारे सोसखान थे वो बाबत नशस्त होती थी। पूरी रात ये लोग वो किया करते थे, प्रैक्टिस कहनो या क्या कह सकते हैं, हाँ डिस्कशन होता था। और वालिद मेरे क्योंकि ख़ुद तर्ज़ें बनाते हैं और वो हमें कोशिश ये होती है कि उसमें गाने का या तरंग का अंसर ना हो और उसमें दर्द हो, सोज हो, और सोज बनाते वक्त इस बात की मतलब ख़ास तौर से वो लिहाज करते थे। और हम लोगों को उन्होंने बचपन से, मैंने अगर देखा जाए तो 9 साल की उम्र से शुरू किया, सोसखानी शुरू की और हम लोग फिर ढाका चले गए तो वहाँ भी हमें इस तरह से वो मिला कि वहाँ सोसखानी का रिवाज नहीं था और वहाँ हम एक तरह से कहा जाए कि हम लोग बानियान में से भी हैं, तो वहाँ माशाल्लाह सोसखानी हुई तो मजमा एक ही उठ के जाया करता था। तो इस वजह से हमारे यानी कलाम में भी इजाफ़ा होता रहा और हम बाबा साहब से ज़्यादा सीखते रहे। और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे दादा उस्ताद अली असगर वो भी सोसखानी से मतलब उस्ताद थे और हमारे यहाँ ज़ाहिर जद्दी पुश्ती तो है ही है, मगर हम हमारे अमरोहा ख़ास तौर से हम लोग मरसिया जो है हमारे अमरोहे का विरसा है, मरसिया हमारे अमरोहे का ख़ास तौर से विरसा है। हर मोहल्ला हमारे यहाँ ख़ास तौर से मोहल्ले के मरसिए अलग अलग तर्ज़ों के अलग हैं। मोहल्ला बगला है, मोहल्ला कटकुई है,
اور बड़े दरबार हैं, इस तरह से गुजरी है। कई मोहल्ले हमारे अपने अपने रंग से अपनी अपनी तारीख़ों पे अपने मरसिए पेश करते हैं। और अलग मतलब हमारे यहाँ के अमरोहे वालों के ख़ास तौर से मैं फ़ख्रिया मैं कहूँगी कि ये एज़ाज़ हम अमरोहे वालों को हासिल है कि मरसिया वाकई हमारे अमरोहे में ही है। वैसे माशाल्लाह लखनऊ वाले भी बहुत अच्छा पढ़ते हैं, इसमें शक नहीं, सब पढ़ते हैं, मगर हमारे यहाँ का कोई एक मखसूस अंदाज़ है, मखसूस अंदाज़ है। और हाँ नहीं, ये मेरी वाकई मेरे लिए बहुत खुशनसीबी है कि मैंने ऐसे घर में मैं पैदा हुई कि जहाँ सोज़खानी ज़ाहिर का हिस्सा था मेरा, और मौला ने मुझे ये एज़ाज़ भी बख्शा और सलाहियत भी दी। माशाल्लाह मेरे बच्चे बेटे मेरे नवासे आबाद नकवी लिखवाते हैं, मेरी सारी बहनें भांजियाँ माशाल्लाह सब इसी, भाई मेरे तीनों माशाल्लाह सोज़खानी कर रहे हैं। तो पूरा हमारा ये समझो ख़ानदान पूरा ही इस उससे वाबस्ता है, और अल्लाह मियाँ वाबस्ता रहे। अब हद है कि मेरी पोती मेरी बैठी हुई है अलिया फ़ातिमा, ये भी माशाल्लाह माशाल्लाह सोच पढ़ रही है, बुलाई जाती है। सब कहते हैं कि भाई शाहीन बाजी की बहुत शबात आती है पढ़ने में। बस ये नहीं, हाँ हकीकत है, हकीकत है। जब छोटे बच्चे इसमें आते हैं ना तो यह एक हकीकी खुशी होती है कि विरसा बढ़ रहा है आगे। और हमारे तो पूरे ही अमरोहे वालों से मेरा बड़ा फ़ख्र है कि मैं अमरोहे की हूँ। बहुत बड़ा फ़ख्र। मौला आपको सेहत दे, मौला आपको ज़िंदगी दे, और आप इसी तरह मौला की मज़ा की खिदमत करती रहें। और नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त शाहीन आंटी मौजूद थी, और मैं बहुत ही खूबसूरत सोज़खानी, मेरा भाई भी है, मेरा बच्चा भी है, जो भी मैं कहूँ, और ये भी माशाल्लाह सोज़खानी कर रहा है। और बहुत छोटा सा था जब मैं मरसिया पढ़ती थी तो सामने बैठा हुआ होता था, और माशाल्लाह आज ये भी बहुत बड़ा सोज़खान है।